अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, डेट इज़ परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद स्टीरियोटाइपिंग। ओके, परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको वन लाइनर में एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि हाउ यू इंटरप्रेट, हाउ यू मेक योर परसेप्शन इनटू वर्ड्स अबाउट द स्टिमुलाई। ठीक है, द प्रीसीडिंग डिस्कशन जो हम लोगों ने लास्टली जो साइड डिस्कशन की है वो बताती है कि जो परसेप्शन है वो एक पर्सनल फिनोमिनन, बिकॉज एवरीवन्स परसेप्शन इज़ डिफरेंट। पीपल जो हैं वो वो सिलेक्टिव हैं अपनी चॉइसेस में, क्योंकि जिस तरह वो स्टिमुलाई को परसीव करते हैं उसी तरह वो चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलाइज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग बाय यूजिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। वो ग्रुपिंग यूज़ करें, क्लोजर यूज़ करें, फिगर एंड राउंड यूज़ करें, इट्स अप टू देयर साइकोलॉजिकल एबिलिटी कि वो किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं। ठीक है, और ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई होती है ये यूनिकली इंडिविजुअल है, लाइक इसको हर इंडिविजुअल अपने तौर पर इंटरप्रेट कर रहा होता है, अब खुद डिसाइड करता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर वो चीज़ों को डिसाइड कर रहा होता है, उस तरह देख रहा होता है। ठीक है, उसके जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी मोटिव्स हैं, उसके हिसाब से उस टाइम पे वो जो भी बेस्ट परसीव करता है वो अपनी जो उसकी चॉइस होती है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, वो उसी तरह आइडेंटिफाइबल। आप किसी स्टोर पे गए हैं शॉपिंग करने, आप डालडा ऑयल ख़रीदने गए थे, ठीक है सॉरी, वहाँ जाके आप देखते हैं कि मेज़ान का जो ऑयल है उसके ऊपर ज़्यादा सेल लगी हुई है, हालांकि आप डालडा ही यूज़ करते हैं। सो फॉर वन पॉइंट इन टाइम अगर आपका ये मोटिव है कि आपने अपने पैसे सेव करने हैं, डैट इज़ वाई आप उस स्टोर पे आए हैं डालडा लेने के लिए, और आपको उसके ऊपर ज़्यादा सेव हो रहा है, तो आप अपनी उस टाइम परसेप्शन फ़ौरन से चेंज करेंगे और आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका मोटिव्स, आपके इंटरेस्ट उस टाइम के लिए डिफरेंट हैं और आप वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे जो कि आपकी रेंज में है। ठीक है, तो ये भी एक परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन है और एक ये स्टीरियोटाइपिंग का बिलीव है। अब इट डिपेंड्स कि कौन सा इंडिविजुअल जा रहा है वो चीज़ परचेज़ करने, वो कितना रैशनल है, कितना इमोशनल अप्रोच है उसकी, तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टेंट करते हैं और हम जस्ट उसका मोटिव बेस के ऊपर ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस तरह डिसीजन मेकिंग कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात आती है, एक मिनट, नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि जो स्टिमुलाइज होते हैं, ठीक है, स्टिमुलस जो होता है वो बेसिकली एम्बिगुअस होते हैं, इतने क्लियर नहीं होते। कुछ स्टिमुलाइज होते हैं वो वीक होते हैं, उनकी विजिबिलिटी, मतलब कोई ऐड है उसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, उसका एक्सपोजर बहुत शॉर्ट था, प्रॉपर आप पढ़ नहीं सके चीज़ को, नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको सही से मैसेज समझ नहीं आया, फ्लक्चुएशन है उसमें, मतलब चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो उसमें क्या है, व्हेन स्टिमुलाई आर हाईली एम्बिगुअस, जो इंडिविजुअल है वो उसको किस तरह इंटरप्रेट करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी क्या उस टाइम की पर्सनल नीड्स हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ, वो उस तरह उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा या उस तरह उस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा। फिर हम आगे मूव करें तो उसके बाद इधर कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रिंसिपल स्टीरियोटाइप्स का। स्टीरियोटाइप्स इज़ सिंपली कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके माइंड के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, बाइसनेस होती है। ऑफ कोर्स जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इमोशनल अपील क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा होती है, तो वो बाइज होती हैं टूवर्ड्स डैट कंटेंट या टूवर्ड्स डैट प्रोडक्ट जो उनकी इमोशनल अपील को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, समटाइम्स जब उनको स्टिमुलाई प्रेजेंट किया जाता है तो क्या करते हैं पीपल उसके अंदर अपनी एडिंग करते हैं और बाइसेस को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और टू वट दे सी और हेयर एंड दस फॉर्म डिस्टॉर्टेड इम्प्रेशन। लाइक आपने एक प्रोडक्ट देखी और आपको फ़ौरन से याद आएगा, समवन फ्रॉम योर रिलेटिव्स और फ्रॉम योर फ्रेंड्स आस्क्ड और टोल्ड यू अबाउट दिस कि इसका तो अच्छा नहीं था, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहा। आपने एक इम्प्रेशन जनरेट कर लिया अपने माइंड में कि मेरे पास तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। सो दिस इज़ ए स्टीरियोटाइप। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर,
किसी भी इम्प्रेशन को देखते हुए कुछ चीज़ों को जनरलाइज़ कर लिया कि ये तो ऐसी ही होंगी, ठीक है। जिस तरह अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक शगुन और बदशगुनी। तो वो सारी क्या है कि अगर आपका फॉर इंस्टेंस ब्लैक कैट है, उसने क्रॉस कर लिया, मतलब आपका रास्ता काट लिया, तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। आप होरोस्कोप्स के ऊपर यकीन करते हैं, ठीक है। अगर हम मदर्स की बात करें तो उनका होता है कि आंखें झुका के रखें, आप ऊंचा मत बोलें, ठीक है, ये इसमें आता है, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम आफ्टर मैरिज चले जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, मतलब रिलेट किया जाता है कि एक लड़की है, उसको आइडियलाइज़ कर दिया गया कि उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, या इस तरह की सिचुएशन में उसको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सारी क्या स्टीरियोटाइप्स हैं। आप बाइसेस को, आप इंटरेस्ट को, आप एक पब्लिक इमेज को रिलेट कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो वो आपका एक बिलीव बन जाता है, एक जनरलाइजेशन, एक इम्प्रेशन बन जाता है। जिस तरह अमेरिका में ब्लैक और वाइट पीपल, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहती हैं। हमेशा जो ब्लैक है उसको इंफीरियर समझा जाता है और उसको सुपीरियर समझा जाता है। जितने भी बुरे काम हैं वो उनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं कि ये तो यही कर सकते हैं। अगर एक वाइट एक ब्लैक दोनों सेम चोरी करेंगे तो शायद वाइट वाले को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी कि नहीं इसकी गलती नहीं होगी, ब्लैक वाले की ही गलती होगी। डैट इज़ वाई दे आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, और इसके अंदर जो स्टीरियोटाइपिंग है इसको ट्रिगर करती हैं फिजिकल अपीयरेंसेस, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड द हेलो फैक्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं तो फिज़िकल अपीयरेंस क्या है। फिज़िकल अपीयरेंस यही है कि फॉर इंस्टेंस आपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर कोई मॉडल यूज़ कर लिया, ठीक है, किसी मॉडल को आपने रख लिया है। पीपल क्या करेंगे, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, attribute the qualities they associated with certain types of people to others who resemble them, whether or not they consciously recognize the similarity। लोगों की आदत है, मतलब अगर वो मुझे देखेंगे तो वो मुझे किसी ना किसी से रिजेंबल करेंगे, किसी सेलिब्रिटी से, और एक जनरल इम्प्रेशन, एक जनरल जजमेंट, एक जनरल ओपिनियन उनका होगा मेरे ऊपर, ठीक है। जिस तरह मैं अगर आप टीचर हूँ, आपका एक जनरल ओपिनियन होगा मेरे बारे में, और मे बी कुछ लोगों का वेरी करता होगा, तो डैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग जो आप फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर करते हैं। अगर कोई मॉडल है और वो किसी एड में या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, तो आप एक जनरली उसको परसीव करते हैं कि मे बी दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आप एसोसिएट करते हैं लोगों को अपने साथ, और आप इसमें अपनी बहुत इज्जत समझते हैं, एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इसको रिलेट करते हैं कि हम भी ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हम भी इस स्टेटस को में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। इसी तरह जो एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ होती हैं या जो मार्केटर्स हैं वो अट्रैक्टिव मॉडल्स को कंसीडर करते हैं कि ये अगर हम अट्रैक्टिव मॉडल्स को लेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई आम सी या एवरेज लुकिंग मॉडल को ले लें। तो ये एक परसेप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलें। सो हम इसमें ये चीज़ जनरलाइज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपने चीज़ को इन्हांस करना है और प्रोमिनेंट शो करना है, तो उसमें आप अट्रैक्टिव मॉडल्स लें तो मे बी आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी। लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पर आपने डिफरेंट एक मैटर शो करना है, तो उसके अंदर आपको अट्रैक्टिव मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज़ आपने कोई ऐड करना है जिसके अंदर आपने ज्वेलरी की प्रमोशन करनी है, परफ्यूम्स की, तो आप एक ब्यूटी आइकन और एक अट्रैक्टिव मॉडल को यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू आप एक ब्लैक और इस तरह की लड़की को ले लें। और अगर आपने कोई मेडिकल और इस तरह की चीज़ को प्रमोट करना है तो आप ऑफ कोर्स कोई आम सी भी ले लेंगे, एवरेज लुकिंग वेमेन भी ले लेंगे तो वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़, कैसी प्रोडक्ट जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होती है प्रोडक्ट की और उस मॉडल की या जो भी आप सेलिब्रिटी ले रहे हैं वो कंज्यूमर की जजमेंट को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब मोस्टली हम लोग, एक स्लाइस जूस आया था, स्लाइस जूस के अंदर उन्होंने इंडिया में आई थिंक कैटरीना कैफ को रखा था, ठीक है। अब वो कैटरीना कैफ एक उनका ब्यूटी आइकन है, एक मतलब बहुत क्वीन कंसीडर की जाती है, और उसने ऐसे ड्रॉप अपना लिप्स के ऊपर किया और उसके बाद उसको अंदर
सेलो किया, तो वो एक मतलब वो अपील डिफरेंट थी, ठीक है। उसके अंदर ऑफ कोर्स वो स्टीरियोटाइपिंग था कि अगर ये एक मॉडल यूज़ कर रही है और तो ये जो ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, या ये हमारी क्लास को सूट करती है। हर क्लास उसको वो समझ के, हर क्लास उसको अपने साथ रिलेट करके तो वो कंज्यूम कर रही थी। उसकी प्राइस क्योंकि नॉमिनल सी थी, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था। तो ये सारी स्टीरियोटाइपिंग है जो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आप कैश करते हैं, या जो मार्केटर्स हैं वो इसको कैश कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसका डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के अंदर जो आप नेम्स यूज़ करते हैं, जो डायलॉग्स यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन वर्बल मैसेजेस, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स हु ईट फूड विद elaborate names such as succulent Italian seafood fillet are very likely to rate those food as tastier and more appealing than those who eat the same food with such mundane names as seafood fillet, ठीक है। हम क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के साथ चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का नेम अच्छा है तो हम ये एसोसिएट कर देते हैं कि हाँ इसकी जो एफिकेसी है या जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो डैट इज़ वाई आप लोग देखेंगे कि जो एड्स होते हैं या जो भी कोई न्यू प्रोडक्ट आती है तो उसको उसके लिए बहुत अपीलिंग सा स्लोगन, अपीलिंग सा उसकी अपीयरेंस, जिस तरह अगर हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी इसके अंदर आ जाती है। सॉरी वो मैंने मिस कर दिया था। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के वो किस तरह, अब परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स के लिए क्योंकि उसके अंदर की चीज़ को जाके कोई लिक्विड को नहीं देखेगा, उसको अगर उन्होंने जज करना है ना कि ये हाई प्राइस परफ्यूम है या लो प्राइस परफ्यूम है, तो वो उसकी बॉटल को देख के जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमेजरी चीज़ है। तो जो एक इमेज डेवलप करने के लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, उसको सेलिब्रिटीज़ के साथ भी एसोसिएट कर दिया जाता है, उसको ब्यूटी के साथ सिग्निफाई कर दिया जाता है, तो इस तरह अपीयरेंस में बात आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में जो उसकी वर्डिंग है, किस तरह वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स और ऑफन रिफ्लेक्टिंग वर्बल मैसेजेस, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप आर्केडियन कैफ़े आपने नाम रखा, ठीक है, मे बी वहाँ पे वही फूड सर्व हो रहा हो जो किसी आम आम से होटल में हो रहा हो, जिस प्रेजेंटेशन को ही आपने चेंज करना है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ डैट नेम पीपल get instinct of some uniqueness or some high class environment। तो इस तरह डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के साथ भी लोग रिलेट करते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी या हाई क्लास होगी या 5 स्टार होगी। उसकी अपीयरेंस आ जाती है। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, देखिए ये चीज़ें रिलेट करिए, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा एम्बियंस है उसकी, बहुत ज़्यादा उसका लेआउट बहुत कमाल है, उसकी जो अंदर इंटीरियर यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके नेम उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप उसके लिए ज़्यादा भी पे करेंगे। आप उस टाइम उस प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे होते, आप ओवरऑल हर चीज़ के लिए, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए, उसके डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के लिए, उसके बिकॉज ऑफ डैट फर्स्ट इंप्रेशन, उसके लिए आप इन चीज़ों के लिए पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ जाता है। फिर फर्स्ट इंप्रेशन, वही हम जो हमेशा से सुना हुआ है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट होती है, फर्स्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, वो मार्केटर्स को बहुत ज़्यादा अपीलिंग रखना पड़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स हाई प्राइस्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसकी मार्केटिंग कैंपेन बिल्कुल डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल सोप और वो चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपने क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, एवरीवन नोज, ये आप पढ़िएगा, इसमें कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर आपका एक आ जाता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट रेफर्स टू द ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन जस्ट वन और फ्यू डायमेंशंस, ठीक है। The linguistic definition of halo signifies light, honor, and glory. Thus, in marketing, the term refers to a prestigious image of a product rubbing off on other products marketed under the same brand name. For example, consumers who admire Porsche cars will be willing to spend a lot of money on sunglasses and other accessories sold under the same brand name. Historically, the term refers to situations in which the evaluation of a single object or person on a multitude of dimensions is based on the evaluation of just one or few dimensions. For example, a man is trustworthy, fine, and notably because he looks you in the eye when he speaks. Sorry, class. अच्छा, hello effect is
काइंड ऑफ थिंग के गोरमे हैं, ठीक है। अब गोरमे की अपना रेस्टोरेंट है, अपनी उन्होंने बेकरी से स्टार्ट किया था, उनकी बेकरी है, उसी नेम को उन्होंने कैश किया, उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, फिर वो फर्नीचर में चले गए, फिर वो केटरिंग में चले गए, और भी जितने भी बिजनेसेस के अंदर वो गए हैं। तो ये क्या है बेसिकली, अब हम लोग गोरमे बेकरी जब हमने उसके आइटम्स इस्तेमाल किए, हमने देखा ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे हैं, प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इकोनॉमिकल उस रेंज में आते हैं, तो हम एक आम शॉप से क्यों चीज़ खरीदें, हम गोरमे से जाकर चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है। अब जब गोरमे ने अगर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, हमारी जो एक इमेज थी गोरमे के बारे में वो अच्छी थी, और बिकॉज ऑफ डैट नेम हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसका रेस्टोरेंट भी अच्छा होगा, हमने वो ट्राई किया, हमें वो भी अच्छा लगा। देन हम लोगों ने कहा कि इसका फर्नीचर भी अच्छा होगा, इसका केटरिंग भी अच्छा होगा। तो वो एक हेलो इफेक्ट है कि हमारे माइंड में एक इम्प्रेशन है, एक परसेप्शन है कि ये जो भी चीज़ बनाते हैं वो अच्छे होते हैं, बिकॉज ये ट्रस्टवर्दी हैं, ये कमिटेड हैं अपनी अपनी कंपनी के ब्रांड नेम के साथ। तो हम इसकी चीज़ परचेज़ करेंगे, हमें नहीं होगा लॉस। चाहे दूसरी कंपनी जो ये चीज़ स्पेसिफिकली ये चीज़ बनाती है वो ज़्यादा, क्योंकि स्पेशलाइज्ड है अपने इस काम में, वो आपको ज़्यादा अच्छा डील कर सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डैट नेम जो कि रिकग्नाइजेबल है, जो कि हर कोई इसको एक अच्छे नाम की तरह परसीव करता है, तो आप उसकी तरफ चले जाते हैं, आप और कंपनी की तरफ नहीं जाते कि आप एक्सपेरिमेंट करें या इस तरह। तो हेलो इफेक्ट यही है। इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो पोर्शे कार की दी है, क्योंकि वो एक बहुत लग्जरी कार्स बनाते हैं पोर्शे। तो उन्होंने अगर कोई सन ग्लासेस भी लॉन्च कर दी हैं या कोई और एक्सेसरीज़ बना दी हैं, तो आपका ये होगा कि हम इन्हीं से परचेज़ करें, क्योंकि उनका एक नाम है, ठीक है। तो आप उस नेम के लिए पे कर रहे होते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जिसके अंदर आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स आ जाती हैं, फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है ऑफ डैट प्रोडक्ट और द मॉडल और सेलिब्रिटी यूज्ड इन डैट एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट प्रमोशन। तो आप उन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, और एक बाइसनेस आपके अंदर क्योंकि ऑलरेडी होती है, आपको वो सेलिब्रिटी ऑलरेडी पसंद है, तो आप कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी, हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग, कि किस तरह आप बाइस्ड होते हैं प्रोडक्ट परचेजिंग के वक्त, और आपकी परसेप्शन, आपके मोटिव्स किस तरह उस टाइम आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसको प्लीज़ डू रीड इट एंड देन कम्युनिकेट इफ़ देयर इज़ एनी इशू इन इट, ठीक है। थैंक यू सो मच।